तो आइए चलें अभी बात करते हैं एटॉमिक मासेस के बारे में। एटॉमिक मास से पहले हम एक डिफरेंस देखते हैं, एक्चुअली मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक मास। मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस? मास नंबर जो है वो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जबकि एटॉमिक मास क्या बताता है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। इसके बाद हम बाद में करेंगे, अभी हम मास नंबर निकालना जान चुके हैं, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट हमने किया है, ठीक है, हमने देखा। तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। अब एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालना हम बाद में सीखेंगे, पहले हम देखते हैं एटॉमिक मास के टाइप्स क्या होते हैं। एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास 3 तरह का होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास RAM, दूसरा होता है एटॉमिक मास, इसको या फिर एब्सोल्यूट भी कहते हैं, और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। और तीसरा होता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास, GAM। एटॉमिक मास 3 तरह के होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली जो जैसे हम देखते हैं कि जैसे सन है, सन अर्थ से एग्जांपल के तौर पे 40,000 टाइम्स हैवी है, लेट्स से एग्जांपल, है ना। या फिर हम कोई एक्स वाई जेड, कोई सन की जगह हम कोई XYZ स्टार की बात करते हैं जो अर्थ के 40,000 टाइम्स हैवी है, तो क्या हम उसका हर बार मास बताते नहीं, हम बताते 40,000 टाइम्स अर्थ के हैवी है। तो ये रिलेटिव कैलकुलेशन है, ठीक है, इसके रिलेटिवली कितना हैवी है ये। तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें हम जो लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके रिस्पेक्ट में बताया करते थे, ठीक है। अप टू 1961 द रेफरेंस एलिमेंट was used as हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रेफरेंस एलिमेंट लिया जा सकता है। नाउ प्रेजेंट सिस्टम एटॉमिक मास बेस्ड ऑन कार्बन 12, क्योंकि कार्बन 12 का मास क्या होता है? एग्जैक्टली 12 होता है। AMU एंड masses of all other element are given relative to this standard। अब इसका रीजन क्या है? नाउ रेफरेंस एलिमेंट इज टेकन एज कार्बन 12। अब रेफरेंस एलिमेंट क्या लिया है हमने? कार्बन 12 लिया है, ठीक है। रीजन वाई हमने कार्बन 12 क्यों लिया है, इसका रीजन क्या है? दैट द C12 is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit, exactly 12 AMU का है, ठीक है। तो इससे सारे मास क्या है, इससे रिलेटिव आ सकते हैं। तो अब कहने का क्या मतलब है? पहले हम सबसे लाइटर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में बात करते थे, हम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट की बात करेंगे। तो अब हम डेफिनेशन देखें रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ
एन एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। अब 1/12 कार्बन एटम क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन अगर हम आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1 AMU अपॉन 1 AMU। कार्बन 12/12 क्या होता है? 1 AMU। अब AMU क्या है यहाँ पे? एटॉमिक मास यूनिट, AMU और U। तो AMU क्या है? द क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 को 1 AMU कहते हैं, ठीक है। तो 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है कार्बन का मास। तो अभी कितना होगा? 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 12, ये हो जाएगा 1 AMU। तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU कितना हो जाएगा? 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये हो जाएगा 1 AMU हमारा, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्चुअल मास नहीं है, ये AMU के रिलेटिव है, ठीक है। स्केल रिप्रेजेंट एटॉमिक मास यूनिट, इसका एब्रिविएशन AMU किया जाता है। आजकल इसके लिए यूनिफाइड मास यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 मास हो सकता है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1.008 AMU और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1.008 AMU। ऑक्सीजन का कितना होता है? 15.9994 AMU। उसका अप्रोक्सीमेटली हम 16 AMU भी लेके चलते हैं। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास ऑफ, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें हम, ये हमारा हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। इसके बारे में एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास वगैरह क्या होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट हम बात करें ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास और मास ऑफ 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम का मास कितना होता है? ठीक है। व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास of an element is expressed in gram, then the value became gram atomic mass. ठीक है। तो ये क्या होती है? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 ग्राम एटम और मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 ग्राम एटम या फिर 1 मोल एटम, या फिर हम बोलेंगे मास ऑफ Na एटम्स, या फिर मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। इसका क्या हो गया? मास Na एटम्स या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। तो ये आप कितना हो गया? 16/Na ग्राम, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या है? ग्राम एटम, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम का मास कितना है? 16/Na ग्राम इंटू Na, तो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। मतलब ये क्या है? मास ऑफ 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम का क्या मतलब होता है? 1 मोल का मास। तो Na का है 16 ग्राम, तो मास ऑफ 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम का मास कितना है?
एक एटम का मास कितना है 16 बाय Na इंटू Na एटम का कितना है। तो पहले एक एटम का बात करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, हमने एक एटम का मास लिया ऑक्सीजन के, उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक एटम का मास कितना 16 बाय Na ग्राम, और Na एटम का कितना 16 बाय Na से Na कैंसिल, तो ये 16 ग्राम। सिंपल सी बात है, इनकी कैलकुलेशन करने की अगर कोई ज़रूरत नहीं है समझते तो फिर सिंपल, अगर ऑक्सीजन का मास रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ठीक है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास में हम बात करेंगे कि मास ऑफ सिंगल एटम का मास कितना है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास में, मास ऑफ सिंगल एटम का मास होता है, तो जैसे मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16 AMU, नाइट्रोजन 14 AMU, मतलब एक एटम का मास कितना होता है वो 16 AMU 14 AMU। ठीक है, ये हो गया। अब हम इन तीनों में कंपेयर करें रिलेटिव एटॉमिक मास में, तो जैसे हम बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, इतनी सारी डेफिनेशन देखी हमने, बट बात सिंपल सी, अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 यूनिफाइड मास या फिर 12 AMU, और ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम। मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो कितना हो जाएगा 16 AMU या फिर यूनिफाइड मास हो 16 ग्राम। हम बात करें नाइट्रोजन की तो 14 AMU और कितना हो जाएगा 14, मतलब सिर्फ यूनिट का ही अंतर आ रहा है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, बस तीनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर हमारे को हम जनरली आगे ग्राम एटॉमिक मास को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपसे सिंपल पूछा जाए इसका एटॉमिक मास कितना होता है तो उसकी यूनिट हम AMU में बताएंगे। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं।